वेलकम टू फैशन केक्स। तो आज हम आपके साथ कुछ फ़ैशन की मिस्टेक शेयर करने वाले हैं एंड दैट मेक्स यू लुक चीप। चलें इन मिस्टेक्स को करेक्ट करते हैं। सबसे पहले ड्रेसिंग की बात करते हैं, कपड़ों की बात करते हैं। तो सबसे पहली टिप ये है कि आपने नीट एंड क्लीन कपड़े पहनने हैं, धुले हुए साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं। अच्छे कपड़ों को अगर आप रिंकल फ्री कर लेंगे तो बहुत ही बेटर हो जाएगा, क्योंकि अगर आपका अच्छे से अच्छा सूट भी है, किसी ब्रांड का भी है, मगर आपने उसको अच्छे से आयरन नहीं किया हुआ, प्रेस नहीं किया हुआ, तो वो कपड़े आपके बहुत ही चीप नज़र आते हैं। तो अपने जो कपड़े हैं उनको आप हमेशा प्रेस करके पहना करें और बहुत अच्छे से आपने उनको आयरन करना होता है। अब ये ड्रेस देखें, अभी इसको मैंने इस्त्री नहीं किया हुआ और इसको देखें कितना ही ऐसा लग रहा है कि कोई पुराना सा ड्रेस है, मगर जब हम इसको प्रेस करेंगे तो आप इसकी टोटली लुक चेंज देखेंगे। मैं आपके सामने आपको करके भी दिखाती हूँ कि एक ड्रेस जो है ब्रांड का ड्रेस है और ये बिल्कुल न्यू ड्रेस है, मगर हमने इसको प्रेस नहीं किया हुआ, इसके ऐसे ही रिंकल्स हैं, तो ये नीट एंड क्लीन भी नहीं लग रहा और दूसरा ये कि ये बहुत बुरा लग रहा है। तो इसको हम जल्दी से प्रेस करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए, आपने जैसे जैसे प्रेस किया आपका ड्रेस बिल्कुल न्यू लगना शुरू हो गया है। तो कपड़े आपके पास कम हैं या ज़्यादा हैं, जैसे भी हैं, लेकिन आपने उनको साफ़ सुथरा करके पहनना है, धुले हुए कपड़े पहनने हैं और हमेशा इस्त्री करके कपड़े पहनने हैं। चाहे आप घर पे भी तैयार हो रहे हैं तो आपने कपड़ों को इस्त्री करके ही पहनना है। अब इसका आप चेंज देखें, अब ये स्लीव्स देखें, ये इस्त्री नहीं हुई भी और यहाँ से मैंने इसका फ्रंट ये इस्त्री करके आपको दिखाया है और इन दोनों का आप डिफरेंस चेक करें। तो ये जो गलती है ये बहुत सारे लोग करते हैं कि अपने न्यू ड्रेसेस को भी प्रेस नहीं करते, एज इट इज़ उठा के पहन लेते हैं। तो हमेशा कपड़े इस्त्री कर कर पहना करें। सेकंड मिस्टेक जो हम बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं कि हमें अपनी बॉडी शेप पता नहीं होती, हमें अपनी मेजरमेंट्स का पता नहीं होता और हमें जो पसंद आता है हम उठा के वो ड्रेस ले लेते हैं और इस तरीके से हमारे काफ़ी सारे ड्रेसेस ऐसे होंगे जो हम पहन ही नहीं पाते, या तो वो बहुत लूज़ होते हैं या बहुत फिट होते हैं। तो आपको अपनी मेजरमेंट्स का पता होना चाहिए, आपने अपनी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही कपड़े पहनने हैं और अपने वार्डरोब में आपने बहुत ही सॉफ्ट न्यूट्रल से कलर रखने हैं जो कि बहुत ही क्लासी लगते हैं। पेस्टल कलर्स जो हैं आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं बनिस्बत तड़कते भड़कते गोले गंडे वाले कलर्स के। अच्छा, ओके बेस्टीज, जो आप एक और बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर रहे होते हैं वो है हेयर कटिंग के ऊपर। आप अपने फेस के अकॉर्डिंग कटिंग नहीं करवाते। आपके बाल पतले हैं, लंबे हैं या घने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही कटिंग होती है। ऐसा नहीं कि आपको लेयर पसंद है तो आपने जाके लेयर्स करवा लिए, नहीं, आपके फेस के अकॉर्डिंग कटिंग होती है, आपके बालों के अकॉर्डिंग कटिंग होती है। तो पहले अच्छे से रिसर्च कर लें और उसके बाद जाके आपने अच्छा सा हेयर कट करवाना है। एक और मिस्टेक जो हम बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, हमने कपड़े भी साफ़ सुथरे पहने हुए, मेकअप भी किया हुआ है, लेकिन हमारे जूते गंदे होते हैं। तो जूते भी साफ़ किया करें। अगर आपके पॉलिश करने वाले शूज़ हैं तो उनको पॉलिश किया करें और अगर आपके वैसे ही गीले कपड़े से साफ़ होने वाले तो गीले कपड़े से साफ़ करके बाहर जाया करें। अच्छा जी, बेसिक चीज़ें हमने आपसे डिस्कस कर ली हैं। अब बात कर लेते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, स्मेल, फ्रेगरेंस। जी हाँ, हमारे कपड़े अच्छे हैं, जूते अच्छे हैं, मेकअप अच्छा है, लेकिन हमारे पास से स्मेल आ रही है तो आप बहुत ही बुरे लगने वाले हैं। तो अपनी इस मिस्टेक को भी आपने दूर करना है। अपने बहुत ही प्यारे से आजकल बॉडी मिस्ट आए हुए हैं, तो बॉडी मिस्ट लेकर रखें अपने बैग में, परफ्यूम रखें, कोई भी ऐसी फ्रेगरेंस रखें जिससे आपके पास से खुशबू आए। तो बहुत ही सस्ती मिल जाती हैं और बहुत ही महंगी भी होती हैं, तो आप जो अफोर्ड कर सकते हैं आप वो ले लीजिए। एक और बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो हम सब कर रहे होते हैं वो ये है कि हम डायरेक्टली बेस लगा लेते हैं या बीबी क्रीम लगा रहे होते हैं और मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करते। तो इससे हमारी स्किन जो है वो फटी फटी नज़र आ रही होती है और बहुत ही बुरी लग रही होती है। तो कोई भी आप मेकअप अप्लाई कर रहे हैं उससे पहले हल्का सा मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई किया करें ताकि आपका मेकअप जो है वो खूबसूरत नज़र आए। सनब्लॉक तो सब लगाते हैं, मगर मिस्टेक ये करते हैं कि अपनी स्किन के अकॉर्डिंग नहीं लगाते। तो सनब्लॉक भी आपने अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लेना है ताकि आपकी स्किन पे वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। इसके अलावा जी एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो मैंने देखी है वो ये है कि हम अपनी स्किन के अकॉर्डिंग बेस या बीबी क्रीम नहीं चूज़ करते। यहाँ आपने गलत शेड लगाया और वहाँ आपका मेकअप बर्बाद। आपका जो फेस है वो बहुत ही ग्रे सा, केकी सा, अजीब सा नज़र आ रहा होता है अगर आपने सही कलर की फाउंडेशन चूज़ नहीं की। तो जब भी फाउंडेशन लेने जाते हैं आप हल्का सा उसका पैच लगा के अपनी स्किन पे चेक किया करें और फिर फाउंडेशन परचेज़ किया करें। सेम एज इट इज़ बीबी क्रीम भी आपने ऐसे ही चेक करके परचेज़ करनी है। आपके स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका कलर डार्क है और आप बहुत ही ज़्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन वाली बेस उठा के लगाना शुरू कर दें। तो किसी की भी उठा के आपने बेस नहीं लगानी, आपने अपनी बेस लेनी है, अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग लेनी है। चाहे बीबी क्रीम लगा रहे हैं या बेस लगा रहे हैं तो अपनी स्किन पे लगा के चेक कर लिया करें कि ये सूट कर भी रही है या नहीं सूट कर रही। इक्वल जब आप चीज़ लगाएंगे ना तो आपका मेकअप खूबसूरत नज़र आएगा, वरना वही ग्रे सा, केकी सा जब आप इस किस्म की बेस लगाएंगे जो आपकी स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही नहीं है और उसके ऊपर आप ब्लश लगाएंगे तो आप खुद सोचें आप क्या लगेंगे। तो अपनी स्किन पे लगा के चेक कर लिया करें। और ये चार्ट आप देखें, इससे मैं ये बताना चाह रही हूँ कि कितनी तरह की बेस जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, ऑलमोस्ट हर कलर की अवेलेबल है, तो अपने अकॉर्डिंग ही आप परचेज़ कर लें।
नेल्स बड़े करने का सबको शौक़ होता है, मगर हमारे नेल्स जब टूट फूट का शिकार होते हैं तो वो बहुत ही गंदे लगते हैं और बहुत ही चीप नज़र आ रहे होते हैं। आप नेल पेंट भी नहीं लगाते और आपके नेल्स जो हैं वो टूटे फूटे हैं। तो सबसे पहले तो आपने अगर बड़े नाखून रखने हैं तो आपने उनका ख्याल भी रखना है, और अगर बड़े नाखूनों का आप ख्याल नहीं रख सकते तो आप अच्छे से उनकी कटिंग कर लें। ठीक है, कटिंग करने के बाद आपने एक प्यारा सा नेल पेंट लेना है जो कि आपके हाथों पे सूट करे। डार्क कलर ले लें, लाइट कलर ले लें, जो भी शेड आपको अच्छा लग रहा है आपने वो नेल पेंट लगा के रखना है। तो फैशन किक्स के साथ अपने आप को ग्रूम कीजिए और ये छोटी छोटी जो फैशन की मिस्टेक्स हैं इनको अवॉइड कीजिए। नेल्स का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, एक और भी टिप है कि अगर आपके नाखून बड़े नहीं होते तो अब तो मार्केट में इतने अच्छे अच्छे प्रेस ऑन नेल्स आ गए हैं, आप वो लगा लें। जैसे मेरे नेल्स पे मेरे नाखून बहुत जल्दी टूट जाते हैं तो मैं हमेशा इनकी कटिंग करके रखती हूँ। वैसे भी आपको किसी इवेंट वगैरह पे जाना है तो आप प्रेस ऑन नेल्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अब मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, दराज से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, एक और मिस्टेक फैशन मिस्टेक्स में मैं इसको काउंट करती हूँ, वो ये कि हमारा फेस कुछ और कह रहा होता है और हमारे सनग्लासेस कुछ और कह रहे होते हैं। तो अपने फेस के अकॉर्डिंग सनग्लासेस लिया करें। कुछ लोगों पे बड़े सनग्लासेस सूट करते हैं और कुछ पे छोटे सूट करते हैं, तो आप अपने फेस के अकॉर्डिंग पहना करें। ऐसा नहीं कि जी आपका मुँह छोटू सा है और आपने बहुत बड़े से सनग्लासेस लिए हुए तो आप अजीब सा वो लुक दे रहे होते हैं। ठीक है, तो सनग्लासेस चूज़ करते हुए पहले लगा के चेक कर लिया करें कि वो आपके फेस पे सूट कर रहा है, वो कलर आपके फेस पे सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। मार्केट में अब बहुत सारी वैरायटी मौजूद है, तो चेक करके देख के सनग्लासेस परचेज़ किया करें। एक और कॉमन मिस्टेक है कि हम लेंसेज जो परचेज़ करते हैं ब्लू, रेड, येलो, अजीब अजीब से कलर हम परचेज़ कर लेते हैं जो कि बिल्कुल आर्टिफिशियल लगते हैं। तो इन सब को आपने अवॉइड करना है। आपने नेचुरल कलर के जो लेंसेज होते हैं वही लगाने हैं, वही अच्छे लगते हैं। एक और बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो हम कर रहे होते हैं, लिपस्टिक हम अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग नहीं लगाते, तो हमारे फेस पे लिपस्टिक जो है वो अजीब सी नज़र आती है। मैं आपको एक चार्ट दिखाती हूँ, इसको आप देखिए और आप भी अंदाज़ा कीजिए कि आप जो लिपस्टिक यूज़ कर रहे हैं क्या वो आपकी स्किन टोन के अकॉर्डिंग है। देखिए इस चार्ट को आप गौर से देखिए और देखिए कि आपके पास जो लिपस्टिक के शेड्स हैं क्या वो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग है। अगर नहीं तो अब जो आपने परचेज़ करना है अपनी स्किन के अकॉर्डिंग परचेज़ करनी है ताकि आपके लिप्स फ्लॉलेस नज़र आएँ। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, मज़ा आया होगा। मुझे उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो ग्रूमिंग इन क्लासेस में अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।